बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। अच्छा, तो हलीम बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है और मैं अब इसमें ऐड करने लगी। घी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है और प्याज भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ। ये जो सारा प्याज है ये हलीम के अंदर नहीं जाएगा, हम इसको आधा जो सेपरेट कर लेंगे, फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके इसको हाफ निकाल लेंगे और हाफ इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जी हमारा प्याज जो है वो गोल्डन कलर का बहुत खूबसूरत कलर आ गया। अब हम इसको आधे को सेपरेट कर लेंगे इस तरह से, सिर्फ थोड़ा सा रखेंगे, बाकी हम निकाल लेंगे। ये वाला हम अलग कर देंगे और इतना सा बचा देंगे। तो जी प्याज हमारा हो चुका है और बीफ को हम इसमें ऐड कर देंगे। बीफ तकरीबन 1.5 किलो है और साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसका फ्राई करेंगे, सिर्फ कलर चेंज करने जितना कि कलर चेंज हो जाए गोश्त का। तो जी गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज अच्छी तरह से हो चुका हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाले के अंदर बड़ी इलायची, दालचीनी, पिसा धनिया, लौंग, बादियान के फूल, जो ये सब कुछ ऐड है। सूखा धनिया जो वो भी इसमें ऐड किया है, ज़ीरा, सब कुछ ऐड है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। और छोटी इलायची भी ऐड है। तो इधर हमने जो है कुछ स्पाइस लिए हैं, जिसमें 1.5 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है और हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा है। साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं इसमें। ये सब स्पाइस ऐड कर देंगे, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे जो हमारा गोश्त वो अच्छी तरह से गल जाए। पानी इसमें मैंने ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रखना है, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ेंगे पकाने के लिए। साथ साथ हम चेक भी करेंगे कि कहीं पानी ड्राई ना हो जाए। अच्छा, तो अब हम इसका कवर एक साइड पे करेंगे। तकरीबन 1 से 1.25 घंटा जो है ना ये पका है और गोश्त जो है वो परफेक्ट किस्म का हमें जिस तरह का चाहिए था वैसे ही ये गल चुका है। और अब हम क्या करेंगे, जो इसकी हड्डियाँ वो सेपरेट कर लेंगे, गोश्त सेपरेट कर लेंगे और जो गोश्त को हम इसको अच्छी तरह से शर्ट कर लेंगे, इसके रेशेदार कर देंगे। मसाला हम इसका ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, तो वो यहाँ पे हमने हलीम के लिए दालें जो लिए हैं वो यहाँ पे लिए चना दाल 400 ग्राम है और माश की दाल इधर जो है ये 100 ग्राम माश की दाल है, 100 ग्राम ही लोबिया है, सफ़ेद लोबिया, और 100 ग्राम ही इधर मूंगी की दाल है इधर, और 100 ग्राम ही इधर मसूर की दाल है, और 100 ग्राम ही इधर चावल है, और 100 ग्राम ही दलिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करके, सवाए दलिए के, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और किसी पतीले में ऐड कर देंगे। अच्छा, तो इधर मैंने दालें अच्छी तरह से वॉश की हैं और वॉश करके पतीले में रख दी हैं और पानी उतना डाला जितना हमें ज़रूरत है कि हमारी जो दालें वो अच्छी तरह से गल जाएँ। तो अब हम इसमें जो डालेंगे वो है नमक। नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, और इसमें 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और हम दालों को ना नीचे से तक नहीं हिलाएंगे क्योंकि दालों को हम अभी चम्मच नहीं लगाएंगे, ऊपर से ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि जो है ना वो अच्छी तरह से फैल जाए। जब दालें आधी पक जाएंगी फिर इसमें चम्मच जो है ना हिलाएंगे, अभी हम इसको नहीं हिलाएंगे। और दलिया जो है वो हम इसलिए लास्ट में डालेंगे क्योंकि दलिया अभी डाला तो अभी से ही लगना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और इसको उबाल आने देंगे और इसको गलने तक इंतज़ार करेंगे। साथ साथ इसको देखते रहेंगे। इसकी एहतियात है कि ये उबाला ना आ जाए, बाहर ना आ जाए, इसको लग ना जाए नीचे, इस चीज़ की एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, तो इधर हमारी जो दालें वो आधी गल चुकी हैं और साथ ही हम इसमें दलिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। दलिया के साथ मैंने पानी और ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकाएंगे और इस स्टेज पे हमने जो है ना नीचे जब दालें गलना शुरू हो जाती है, दलिया डल जाता है, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हमें चम्मच लाजमी चलाना है क्योंकि नीचे लगने का खतरा होता है। जी दालें हमारी जो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तकरीबन 1 घंटा और पकाई है मैंने अच्छी तरह से। अब साथ साथ हम इसको दालों को घोटा लगाते रहेंगे। जैसे दालें हमारी
अच्छी तरह से इसको घोटा लग जाएगा। तो फिर उसके बाद हम गोश्त को डाल के भी अच्छी तरह से पकाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से हमने मुलायम कर लेना है दालों को, तो इसका दाना ना रहे। दालों को जो है अच्छी तरह से घोटा लग चुका है और दालों का जो दाना है वो भी ख़त्म हो चुका है। थोड़ी मेहनत होती है, तकरीबन आधा घंटा जो है वो इसको लगता है। अब इसको एक साइड में करेंगे। इधर मैंने गोश्त शर्ट कर लिया अच्छी तरह से। अब ये सारा जो गोश्त है इसके अंदर जाएगा और इधर हमने गोश्त अपना सारा ऐड कर दिया। अब लास्ट जो है ना वो है काली मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया जो हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसको फिर अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा और पकाएंगे इसको, ताकि हमारी काली मिर्च भी पक जाए और घोटा जो गोश्त को वो भी अच्छी तरह से लग जाए। तो यहाँ पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं कि नमक कमी पेशी तो नहीं है, तो नमक पूरा कर सकते हैं। अगर आप हलीम मसाला, घर का मसाला नहीं डालना चाहते हैं, हलीम का पैकेट बाजार से मसाले का मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। तो जी देखें, घोटा लगाते लगाते जो इसके रेशे बन रहे हैं, ये देखें इसके रेशे बन रहे हैं। अभी हम इसको और घोटा लगाएंगे। जितना घोटा लगाएंगे, जितना पकाएंगे, ये उतना ही बन के मज़े का बनेगा। तो जी हलीम हमारा रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना रेशेदार बना है और कितना मज़े का बना है, ये देखें। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे हम नमक वगैरह ज़रूर पकाते हुए चेक किया करें कि अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए या अगर आपको नमक किसी भी फ्लेवर की एक्स्ट्रा ज़रूरत है और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी हम अब इसको डिश आउट करेंगे। तो जी हमने हलीम जो है वो डिश आउट कर दिया। आप देखें, प्याज, अदरक और हरी मिर्चें, चाट मसाला, आप स्पाइस जितना मर्ज़ी अपने मुताबिक, जो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला से इसका टेस्ट जो है वो और मज़े का बन के रेडी होता है। और लेमन डालें। टाइम तो लगता है, अगर आपने टेस्टी चीज़ कोई खानी हो तो टाइम तो ज़ाहिर से लगेगा। तो लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़े का, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही मज़े का बन के रेडी होगा। अगर आपको मेरा ये हलीम बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने इस तरीके से हलीम बनाया तो आपका हलीम कैसा बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।